नज्म का उन्वान है सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा कश्मीर में कत्ल कर दो। एक काम करो, तुम हमारा कश्मीर में कत्ल कर दो, हम बनके भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम गोलियां लिखो, लाल गुलाब लिखेंगे। तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, आसमान में भारत माता की जय लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। हमारे जितने भी 27 साथियों की मौतें हुई हैं सब याद रखा जाएगा। धर्म देखकर मार रहे हैं, चीजें देखकर मार रहे हैं ताकि सिविल वॉर हो। और राम को सब अलग मानते हैं, कोई दलित राम को अलग मानता है, कोई मुसलमान राम को अलग मानता है, कोई पाकिस्तान राम को अलग मानता है। तो उनके लिए कविता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं असल में राम हमारे कैसे हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में देखो शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से ही सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही प्रभु हम आपके हो जाते हैं। जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? अरे जिन बाजुओं पर राम लिखा हो, क्या उन बाजुओं को भी काट दोगे? माशार देकर कृपा कलम पर कलम के शमशीर बन जाने दो, राग में भरकर राग शब्दों के तीर बन जाने दो। साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से अपने में मुर्दों में भी प्राण भरूं। नई जवानी का इश्क लिखूं, पर बलिदान देश का लिखूंगा। और प्यार मोहब्बत तो पढ़ भी दूं मैं, पर अपने देश की बात आज लिखूंगा। लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर भूल गए, लिखूंगा रक्त वो बलिदानी के जो फांसी पर झूल गए। लिखूंगा चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला लिखूंगा, लिखूंगा चेतक की टापों को राणा का भाला लिखूंगा। जो लड़ा अकेला गोरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा। आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद। जो लड़ा अकेला गोरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा। स्याही के हर एक कतरे से भारत जिंदाबाद लिखूंगा। मैं लिखूं पद्वनी का जौहर, मैं चित्तौड़ का संग्राम लिखूं। मैं लिखूं पद्वनी का जौहर, मैं चित्तौड़ का संग्राम लिखूं। मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं। मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं। मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की और वन के 14 वर्ष लिखूं। मैं लिखूं तांडव झांसी का, मैं अंग्रेजों की हार लिखूं। मैं लिखूं रक्त बलिदानों का, आंखों के अंगार लिखूं। मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं। मैं लिखूं धरा के रणधीरों को। मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को, भारत माँ के वीरों को। पाकिस्तान हो बर्बाद, अरे पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। किस घर से आतंकी निकलेगा, किस घर से आतंकी निकलेगा, वो कोक नहीं पलने देंगे, जिसमें आतंकी निकलेगा, वो कोक नहीं पलने देंगे, जिसमें आतंकवादी निकलेगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्रम को आगे बढ़ा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो अभी हमारे साथ कश्मीर में हुआ है, उसको हम किसी भी प्रकार से दुख को व्यक्त नहीं कर सकते। वो इतना दुखद है कि हम व्यक्त बिल्कुल नहीं कर सकते। बस हम झंडा फहरा सकते हैं, जब कुछ हो जाता है तब फहराते हैं। हम नहीं देखते। जैसे मेरे दोस्त निखिल ने बोला, अपनी कुछ गलतियां रही है, अपने घर में बिना किसी के परमिशन के, लापरवाही के कोई नहीं घुस सकता। बिना लापरवाही के कोई कैसे घुस सकता है? अपनी गलती रही है, हम सतर्क नहीं रहे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो हमें सतर्क रहना है, बटना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना। सबसे बड़ी बात, हम नेताओं की या किसी भी आदत लोगों की बातों में आते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। अपनी मानसिकता को उस जगह नहीं लेके जाना बिल्कुल भी। एक रहना है, एक थे, एक रह के रहेंगे तो कभी बटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। इस चीज को याद रखो। बिल्कुल। जो चलता है ना, लोग अपनी अफवाह फैलाते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं, उन पर ध्यान मत दो। तुम लोग भविष्य हो देश का, अभी नहीं करोगे तो कब
अपने देश के लिए बढ़ो, आर्मी में ज्वाइन करो, क्योंकि आर्मी हम लोगों का, हम जनरेशन का आर्मी से बहुत ज़्यादा कट चुका है। हम लोगों को वहाँ पे इंटरेस्ट है ही नहीं कि कम वहाँ आईटी में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, अपना भविष्य बन जाएगा, सैलरी आएगी, ठीक, बिजनेस करेंगे, सैलरी आएगी, अब बहुत पैसा आएगा। अब ये नहीं भैया, करो, सेना में भर्ती हो, हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे भी होती है, हम भी कर रहे हैं। हम कौन सेना वाले हैं? यहाँ पे कोई सेना में नहीं है। आगे बढ़ो, घर से निकलो, जो होता है उसके लिए आवाज उठाओ, ऐसा शर्माते नहीं है भैया। कुछ कितने बच्चे अंदर है कि भैया हमारा आज काम है, ये है, वो है, नहीं आए। हम लोग कितने 50-100 खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं कि हाँ, हम कुछ चाहते हैं कि अपनी आवाज है वो देश, मतलब भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचे कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है, उस पर एक्शन लिया जाए। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कि भारत सरकार ने 5 कार्य करे हैं भारत देश के लिए और इस चीज के खिलाफ। वो कार्य क्या है कि जैसे इंडस वैली को बंद कर देना, पाकिस्तान के नाग जो यहाँ पे रह रहे हैं, घूमने के लिए आए थे, 48 घंटे में उनको वापस पाकिस्तान भेज देना। लेकिन क्या हम इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप पाकिस्तानी लोगों को तो उनके देश भेज सकते हो, लेकिन जो दिल में पाकिस्तान रखते हैं, जो दिमाग में पाकिस्तान रखते हैं, उन्हें कैसे बाहर निकालोगे? सवाल तो ये है, सवाल तो हमारा सरकार से भी है कि क्या ये जो आतंकवादी थे, क्या ये बॉर्डर क्रॉस कर आए थे? पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर, कितने 400 किलोमीटर, आखिर में आतंकवादी आ कहां से गए? तो सबसे बड़ा जवाब है कि जो कश्मीर में अभी भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग पल रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में विलय हो, जो स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर एक ही है कि भारत सरकार को प्रत्येक व्यक्तियों को नागरिकता तभी देनी चाहिए जब 1 साल की उस आर्मी की ट्रेनिंग हो। हमें इजराइल बनना होगा, हमें इजराइल बनना होगा। इजराइल में 1 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है, तभी इजराइल की नागरिकता मिलती है। दोस्तों, हम इतने सक्षम हैं कि उन्हें नक्शे पर से मिटा सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि वो जब इस तरह काम कर रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मारी, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी धर्म आपस में लड़ाने का काम नहीं करता। वो खुद को और अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं वहां पे साथ के साथ, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये चीज ध्यान रखो। और इसी के बाद मैं अपनी एक बार और जोरदार नारा है, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हम जो भारत के मुसलमान हैं वो उनके पक्ष में हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि धर्म के नाम पे तुम लोगों को मारो। ना हमारा धर्म सिखाता है, ना हिंदू धर्म सिखाता है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अच्छा अतीना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में ये जो धर्म के नाम पर गोलियां मारी गई हैं, ये जो कश्मीर में जिसको कलमा पढ़ना नहीं आया उनको गोलियां मारी गई हैं, एज ए मुस्लिम तुम इसमें क्या राय रखती हो? ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता, कहीं नहीं लिखा कि तुम कलमा पढ़ोगे तो ही होगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई बहन है। यहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ भी करना सब गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया सोच है। ये सिविल वॉर को बचाता है। जब हमारे सिविल वॉर होंगे तो आखिर में धर्म के नाम पर आतंक फैलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि इन जैसे मुसलमान हमारे देश की आर्मी की मदद ना करें। इन जैसे मुसलमान जब सिविल वॉर हो, तो भारत देश में जब लड़ाइयाँ हो, तो और हमारी भारत देश की आर्मी है तो उल्टा ही उन्हें मारे पाकिस्तान के पक्ष में। आखिर में ये जो पाकिस्तान है सिविल वॉर कराना चाहता है, उसके लिए अब जो उन्होंने धर्म देखकर मारा है, मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू शब्द आया है, हिंदू देखकर मारा है। तो पहले ये जो सिंधु घाटी थी, मुगल सा को हा बोलते थे, और सा को हा बोलते थे तो वो सिंधु घाटी को हिंदू घाटी बोलते थे। और हिंदू घाटी के जो लोग रहते थे सिंधु घाटी के जो इधर रहते थे उनको वो लोग हिंदू बोलते थे। तो अगर हम सभी भारतीय हैं तो हम सब हिंदू हैं। उसके लिए मैं कविता बोलना चाहता हूँ
नहीं नॉर्मल ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, ये ना मानो सिर्फ गीत गाने लगे हैं, काव्य की कला को आजमाने लगे हैं, शब्द शीश श्रद्धा से झुकाने लगे हैं, आंसुओं के सिंधु में नहाने लगे हैं। धर्म पूछ पूछ मारे गए इंसान के, धर्म पूछ पूछ मारे गए इंसान, कश्मीर लगने लगा है शमशान। हिंदुओं की मौत देख धैर्य खो पड़ा, हिंदुओं की मौत देख धैर्य खो पड़ा, लाशों से लिपट के तिरंगा रो पड़ा। रो रहा तिरंगा कुछ तो पसीजिए, कि रो रहा तिरंगा कुछ तो पसीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए। हाथ चूड़ा मेहंदी लगाए हुए थी, हाथ चूड़ा मेहंदी लगाए हुए थी, सुंदर सपने सजाए हुए थी, जानती नहीं थी पल अभिशाप के, कायराना कातिल के पद चाप के। माँ का दिल बस दे रहा है बद्दुआ, बेटा नहीं जानता कि कैसे क्या हुआ, क्या पता थी कि घड़ी ऐसी आएगी, प्यारी बहना राखी बांध पाएगी। जलते सवालों का जवाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए। ढुलमुल वाली नीतियों से मजबूर, ढुलमुल वाली नीतियों से मजबूर, खादी पे लहू के छींटे पड़े हैं ज़रूर। राष्ट्र चाहता है ऐसा मोड़ दीजिए, इसका जवाब मुंह तोड़ दीजिए। राजनीति से ही सारा बिगड़ा है काम, देश को मिला है ये दुखद परिणाम। लगे ये मुखौटे पहचान रहे हैं, नैतिकता देशवासी जान रहे हैं। निंदा नहीं व्यर्थ में जनाब दीजिए, निंदा नहीं व्यर्थ में जनाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए, देना है तो खून का हिसाब दीजिए। खून के बदले खून, खून के बदले खून। भारत माता की जय।